नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बताऊंगी कैसे सब भगवान की मर्जी से होता है। चलिए शुरू करते हैं। एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी का मकान था। उसके पिछले हिस्से में वो खुद रहते थे और अगले हिस्से में उन्होंने एक दवा खाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि वो दवा खाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते और पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी भी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने के पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वह जी ने दवा खाना खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली, तो वह चिट्ठी को एक टक देखते रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उसके दहेज का सामान कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। उस दिन एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे कि उसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवा खाने के सामने आके रुकी। वैद्य जी ने उसे कुछ खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूट बूट डाले साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते कर कर बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आए, ताकि मैं आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी के लिए दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्ण लाल है। लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपसे पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया, अपितु ईश्वर ने मुझे आपके पास लाया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था, मैं कार से अपने पैतृक के घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाना की ओर इशारा किया और कहा कि इधर कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। उस समय एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटा थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत में निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है।
यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी की दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने दो दो भागों में विभाजित करके दो अलग अलग लिफाफों में डाल दी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वो दवा ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देने के लिए चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे अपनी बात समझ नहीं आई। इस दौरान वहां एक आदमी आया और उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान जी से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। इससे अधिक पैसे वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरल चित वैद्य कितना महान है। लेकिन मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है। तुम देखना कि उसकी दी हुई दवाई ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में दो फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल कारोबार ने फुर्सत ही नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के दो शब्द कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हूँ और केवल यही कार रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होनी है। ना जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी की बात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी भी आ जाती थी। हर सामान को मैं दोहरा ही खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान नहीं लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह मेरी ही भांजी है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य की आंखें आश्चर्य से खुली के खुली रह गई। वह बहुत ही धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। वैद्य जी ने वो चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी और वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है। अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ ना करवा दिया होता। परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को दिन अच्छा गुजरने का आभार करो, खाते समय उनका आभार करो और सोते समय उनका आभार करो। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।